हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखना कि इसमें हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखो, इन एडिशन हम जानते हैं कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन शो करता है एलिमेंट्स का, उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और एलिमेंट्स को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में डिवाइड करते हैं। तो मेटल जो होता है वो कंप्राइज यानी मोर देन 78% ऑफ द नोन एलिमेंट्स का होता है। 78% हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स का पार्टिसिपेशन होता है। एंड मेटल्स आर यूजुअली व्हाट, सॉलिड्स एट दी रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी एक्सेप्शन केस है, गैलियम, सीजियम ऑल्सो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स जो 303 केल्विन, 302 केल्विन पर आ जाते हैं। तो मेटल यूजुअली उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे आर मलाइबल। मलाइबल का मतलब देखो, दे आर मलाइबल यानी कि दे कैन बी फ्लैटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। उसको हम मारेंगे भी यानी हैमरिंग करेंगे, है ना, फिर भी वो एक थिन शीट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। MALLEABLE मलाइबल, देखो MALLEABLE मलाइबल यानी कि हम जानते हैं कि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मलाइबिलिटी की होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यस, एक काम करते हैं हम लोग, मेटल में मलाइबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मलाइबिलिटी की स्पेलिंग होती है दैट इज़ दी MALLEABLE। सो दैट कैन ऑल्सो बी फ्लैटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। हैमर चलाते हैं फिर भी वो थिन शीट में क्या होता है कि कट हो जाता है। ठीक है, एंड डक्टिलिटी, और एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। यस, डक्टाइल। ठीक है, एक होता है मलाइबल, एक होता है डक्टाइल। देखो अब ध्यान से देखना, मलाइबल और डक्टाइल में थोड़ा सा ही फर्क है। ओके, यस, हाँ, तो ये आपका मलाइबल हो गया, ये आपका डक्टाइल प्रोसेस हो गया। तो अब ध्यान रखना इसमें सबसे पहले कि मलाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि दैट इट कैन बी फ्लैटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। डक्टिलिटी का मतलब होता है इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी मतलब हम इसको वायर में भी ड्रॉन करा सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इन कॉन्ट्रास्ट अगर देखें, नॉन मेटल आर ऑल्सो लोकेटेड इन द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि मैं आपको बताऊंगी। हॉरिजॉन्टल लो में तो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम मेटेलिक ऑन द लेफ्ट साइड और नॉन मेटलिक ऑन द राइट साइड। ये भी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगी, मेटलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़। हाँ, यानी कि हम कह सकते हैं मेटलिक और नॉन मेटलिक दो होते हैं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल यूजुअली सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी बोरॉन और कार्बन ये सारे एक्सेप्शन केस है ना। तो बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्टली नॉन मेटलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर आइदर मलाइबल नॉर डक्टाइल। ओके, है ना। सो ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं मोर मेटेलिक होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस पीरियोडिक टेबल पे। तो ये जो चेंज हो रहा है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट एब्रप्ट। ये चेंज इतना कोई है नहीं, बट इट इज़ शोन बाय जिगजैग मैथड, मतलब जिगजैग में आपको चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल फिगर 3.3 आप देखोगे पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें एलिमेंट्स एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है। बॉर्डरिंग द लाइन द रनिंग डायगनली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ये अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल आपको डायगनली दिखेंगे। ये सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हम कहते हैं सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये तीन चीज़ें हमने आज पढ़ी और ये हम पीरियोडिक टेबल में भी देख चुके हैं, मैं आपको बताऊंगी भी। अब प्रॉब्लम नंबर 3.4 ज़रा देखना, उसमें ऐसा बोला है, कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर, पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर में। ठीक है, तो सिलिकॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो मेटेलिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा? एज वी डाउन अ ग्रुप, एंड डिक्रीज कब होगा? अलोंग अ पीरियड। तो याद रखना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कब होता है? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, और डिक्रीज कब होता है? अलोंग अ पीरियड।
एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड हेंस हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर इज, यहाँ पे जो आपको मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला आएगा फॉस्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद सोडियम। इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हमें देखने को मिलता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स, क्लियर है ना? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3.7 है। ठीक है, चलो तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि देयर आर मैनी, ऐसे आपको ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की। एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप, नीचे नीचे जाते हैं तो, और मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, और हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तब भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको इजीली देखने को मिल रही है। आ रहा है? क्लियर? ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब एक चीज़ आप ध्यान रखो इसमें कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में अभी देखा, वैसे ही आयोनिक कैरेक्टर आता है। ठीक है, मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, ऐसे आपने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़े ही हैं, है ना? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है। ओके, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ भी शो करती है। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड्स में कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेबल पैटर्न हमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की देखने को मिलती है एज वी डिसेंट इन अ ग्रुप, नीचे जाते हैं, एंड मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विद इन अ पीरियड अगर हम जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप वन मेटल। वन मेटल में आपको देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना? लोअर इन एलिमेंट्स और टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल, इंक्रीज टू अ मैक्सिमम इन द ग्रुप 17 नॉन मेटल्स। लाइकवाइज हम कह सकते हैं कि विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स, यानी मैंने आपको बताया था अल्कली मेटल्स जो थोड़े रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वेर एज विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स जैसे हैलोजेंस है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप में। बट वाई, इसमें क्वेश्चन एक अराइज है, वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉलो दीज ट्रेंड्स, क्यों ये फॉलो करेंगे ट्रेंड्स को, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी। तो इनका आंसर देने के लिए हमें थियरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ये सब देखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल का, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ओके, तो आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये इस टाइप में इसकी रिएक्टिविटी, कंडक्टिविटी और उसका कोई ट्रेंड है। तो ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला टॉपिक है, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, ये एक ट्रेंड है। तो क्या ट्रेंड्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की? क्लियर? तो देखो सबसे पहला जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, हीट ऑफ फ्यूजन आ गया, फ्यूजन यानी कि सॉलिड लिक्विड अगर मिलता है तो एक फ्यूजन होता है, वेपराइजेशन यानी वेपर, लिक्विड से वेपर, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एक्सेट्रा, कितनी एनर्जी है एटम की वो, शो पीरियोडिक वेरिएशंस। ठीक है, ये हम पीरियोडिक ट्रेंड्स में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। अब इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो चलो सबसे पहला आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस। ओके, अब एटॉमिक रेडियस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो एटॉमिक रेडियस में आप देखोगे कि यू कैन वेरी, हमें पता है, इमेजिन हम करते हैं दैट कि हम साइज़, एटम का जो साइज़ होता है ये लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है दैन मेजरिंग द रेडियस ऑफ बॉल। अगर एक एटम का साइज़ अगर हमें मेजर करना हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि साइज़ ऑफ द एटम जो होता है वो 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर रेडियस में आपको देखने को मिलेगा, जो वेरी स्मॉल है। सेकेंडली इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना, सराउंडिंग दी एटम, एटम के सराउंडिंग डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, उनका एक शार्प बाउंड्री नहीं होता। द डिटर्मिनेशन जो एटॉमिक साइज होता है इट कैन नॉट बी प्रिसाइज, इतना कोई प्रिसाइज नहीं होता है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं इसका कोई एक प्रैक्टिकल वे नहीं है जिससे कि बाई विच हम द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर्ड, हम मेजर कर सकें। ओके, हाउ एवर हमें ये पता है कि एस्टिमेट हम कर सकते हैं एटॉमिक साइज का, दैट कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन द कंबाइंड स्टेट।
हम एस्टिमेट साइज, एटॉमिक साइज पता कर सकते हैं कैसे? बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम, एटम के बीच में क्या डिस्टेंस है कंबाइंड स्टेट में। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच आता है टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम ऑफ एन नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज टू measure the distance between the two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule. From this value they are covalent radius. अच्छा, एक चीज़ समझो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम कह सकते हैं साइज ऑफ एटम को पहचानने के लिए नॉन मेटलिक एलिमेंट्स में, जैसे कि यहाँ पे मेजर किया है डिस्टेंस बिटवीन दो एटम को, तो व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर, कैसे वो दोनों बाउंड होते हैं साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ, कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम एक कोवलेंट रेडियस उसमें जनरेट होता है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोवलेंट रेडियस एक टर्म आता है, कोवलेंट रेडियस, ओके, ये एक टर्म आता है, ये हम जानते हैं ना, है ना। तो कोवलेंट रेडियस जो एक टर्म है उसका डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, ऑब्वियसली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिस्टेंस आप देखोगे, मतलब Cl का 198 पिकोमीटर होता है और उसका डिस्टेंस हाफ कर दोगे तो 99 पिकोमीटर होगा। इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, उसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं जो हाफ लेते हैं वो, तो उसको हम एटॉमिक रेडियस क्लोरीन का ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं मेटेलिक रेडियस, एक टर्म आता है कोवलेंट रेडियस के बाद, और मेटल को डिफाइन करने के लिए जो रेडियस आता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस, क्लियर है ना, ये एक टर्म आता है। अब ये मेटेलिक रेडियस क्या होता है तो ज़रा ध्यान देना, मेटेलिक रेडियस विच इज़ टेकन एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि एक हाफ लेते हैं, एक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस है उनके बीच में, तो एक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेट द मेटल कोर्स इन द मेटलिक क्रिस्टल, मेटल के कोर्स यानी न्यूक्लियस को सेपरेट करता हुआ दिखता है, तो वो उसका मेटलिक रेडियस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन द सॉलिड कॉपर, दो अगर मान लो कॉपर एटम्स है हमारे पास, तो उसके दो एडजेसेंट हमारे पास कॉपर एटम है ना, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर उसका डिस्टेंस देखें, दोनों हम उसका एक कोर मतलब क्या है? न्यूक्लियस है, तो दोनों का न्यूक्लियस के छेड़ों को हम क्या करेंगे? लाइन बना देंगे, यानी कि एक कॉपर है मेरे पास, दूसरा भी कॉपर है, ठीक है ना। तो पहला कॉपर का न्यूक्लियस से दूसरे कॉपर तक का न्यूक्लियस का डिस्टेंस 256 पिकोमीटर है, और उसका मेटलिक रेडियस कॉपर का असाइंड जो वैल्यू है वो 128 पिकोमीटर है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में हमें हाफ हाफ देखने को मिलेगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस इट्स रेफर टू बोथ कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस। एक टर्म आता है जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो आपको रेफर करता है दैट इट इज़ द टर्म एज बोथ कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस, डिपेंड करता है ऑन वेदर दी एलिमेंट कैसा है, नॉन मेटल है, मेटल है। एटॉमिक रेडियाई को हम एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी मेजर कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई जो कुछ एलिमेंट्स का 3.6 टेबल के अंदर आपको देके रखा है, लिथियम का, बेरिलियम, बोरॉन, वो ज़रा एक बार पढ़ लेना, बाकी कोई ज़्यादा इतना है नहीं, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई है, एटम ग्रुप का है, उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस है, सारी वैल्यूज़ गिवन है अलग अलग एलिमेंट्स के। तो देखो दो ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं कि हम एक्सप्लेन करते हैं ये जो ट्रेंड्स होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज और न्यू एनर्जी लेवल के हिसाब से, है ना। अभी एटॉमिक साइज जो जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है अक्रॉस हम पीरियड जाते हैं। तो साइज मतलब क्या हो गया, जैसे देखो लिथियम है तो उसका 3 है, ठीक है। सोडियम है, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, कार्बन आता है, ये सारे जितने भी एटम्स आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका शेल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि उसका न्यूक्लियर चार्ज है, उसका एनर्जी लेवल है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एटॉमिक साइज़ है वो जनरली डिक्रीज़ होता है अक्रॉस, अगर हम पीरियड के अक्रॉस जाते हैं जनरली। फिगर 3.4 में आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक में। तो एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के होते हैं वो सारे। तो एलिमेंट्स जो होते हैं जो सेम वैलेंस शेल के होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर, जैसे इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। आप समझते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वैलेंस शेल के अंदर वो सेम रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ। तो आप कह सकते हो रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स का देखने को मिलता है न्यूक्लियस की तरफ। सो फैमिली और वर्टिकल कॉलम अगर पीरियोडिक टेबल का देखें तो उसमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर के साथ। फिगर 3.4 में बी आप देखोगे, ठीक। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा अल्कली मेटल है, हेलोजेंस है ना, वो क्या करते हैं, डिसेंड द ग्रुप्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीज। जैसे जैसे एन बढ़ता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस बिकॉज क्यों,
कि इनर एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिल्ड होते हैं, सो विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पूल ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन क्या आई कि यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े फार होने लगते हैं न्यूक्लियस से, थोड़े दूर जाने लगते हैं। तो इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि इनर एनर्जी लेवल्स जो होती है वो पूरी तरह से फिल्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, है ना, और विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर आउटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको शील्ड करता है, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम टू पुल द फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, ताकि वो न्यूक्लियस से पुल ना हो सके, मतलब बाहर ना जा सके। आया समझ में। कंसिक्वेंटली जो साइज एटम का इंक्रीज होता है एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियाई, जो हमें दे के रखा है। तो देखो नोट दैट, आपको पता है कि एटॉमिक रेडियाई जो नोबल गैसेस के होते हैं आर नॉट कंसीडर, यहाँ पे नहीं कंसीडर करते हैं हम उसको। बीइंग मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिनमें एक ही एटम की बात हो, जैसे नॉन बॉन्डिंग न्यूक्लियाई, वैल्यूज़ उनकी बहुत लार्ज होती है। रेडियाई जो होता है नोबल गैसेस का शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवलेंट रेडियाई बट विद द वंडर वॉल्स रेडिया ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से हम उसको कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो आपका जो बुक में ये ग्राफ दे के रखा है एटॉमिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर, है ना, वो ज़रा आप लोग एक बार देखना। 3.4 A और 3.4 B ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ओके, वो ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्राफ में क्या होते हैं, कंसिक्वेंसली आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एटॉमिक रेडियाई जो आपको देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सेकेंड पीरियड। ओके, जैसे देखो इसमें ये ग्राफ आपको बना के है, इसमें जैसा ये है, मान लो अगर इस टाइप में आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं। सेकेंडली जो ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप में दिया हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बढ़ रहा है, फिर एक टाइम ऐसा आता है एकदम अचानक से पूरा बढ़ जाता है, फिर ये थोड़ा बढ़ता है, फिर ये अचानक से इंक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्या आता है, एटॉमिक रेडियस आता है। ओके, वो ध्यान रखना आपको। ये फिगर है 3.4 का बी। ओके, फिगर 3.4 का बी आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आप लोग थोड़ा समझना कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, फिर यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे आपको सारे एलिमेंट्स दे के रखे हैं। रुबिडियम है, सीजियम है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये सारे आपको देखने को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखने को सारे मिलेंगे। ओके, अब ये जो आप ग्राफ पढ़ोगे इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज़ होता है। ओके, और बाद में क्या होता है, अचानक से ये थोड़ा डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है। जैसे देखो मैंने इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, उसमें आपको कैसे बताया था, उसमें आप लोगों को बताया था मैंने कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होना, ये ऐसे इंक्रीज़ होता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मैक्सिमम हो जाता है, उनका एटॉमिक नंबर अटेन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अटेन होने के बाद अचानक से क्या होता है, धीरे से बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इतना इंक्रीमेंट पकड़ लेता है एटॉमिक नंबर के साथ। क्लियर? चलो, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा आयोनिक रेडियस। ओके, वो आपको अच्छे से पढ़ना है सारा का सारा। आयोनिक रेडियस क्या होता है, ये 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क्स में भी हमेशा पूछा जाता है कि आप लोगों को बताना होता है एग्ज़ाम में भी। या तो आपको ऐसा पूछेंगे कि अक्रॉस द पीरियड, डाउन द पीरियड, आयोनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछेंगे आप लोगों को कि आयोनिक रेडियस क्या होता है, कोवलेंट रेडियस क्या होता है, अलोंग द पीरियड जाते हैं तब क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लर्न रखनी है। तो ये पीरियोडिक टेबल समझोगे तभी समझ में आएगा, और ये MCQs भी पूछते हैं। चलो, तो उसके बाद जो आता है आयोनिक रेडियस, हमारा ये टॉपिक है। ओके, अब आयोनिक रेडियस में मैं आपको समझाऊंगी कि आयोनिक रेडियस में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन
यानी कि इसमें क्या होता है, एक तो हम जानते हैं कैटायन और एनायन, है ना, दो टर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है कैटायन होता है, एक होता है हमारे पास एनायन, ठीक है, दो ऐसे टर्म होते हैं। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया किसी एटम में से, है ना, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैटायन, वेयरएस अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो वो एनायन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज। अब इसमें आयोनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन आयोनिक क्रिस्टल। यानी आयोनिक रेडियाई हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कैटायन और एनायन का आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा आयोनिक रेडिया जो एलिमेंट का होता है वो एग्जिबिट करता है एक ही ट्रेंड एज एटॉमिक रेडिया, है ना, एक ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो कैटायन जो होते हैं उनकी साइज़ जो होती है वो स्मॉलर होती है देन इट्स पेरेंट एटम, उसके जो पेरेंट एटम, जैसे बिकॉज इट इज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कैटायंस की साइज़ कम होती है, छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू एनायंस, क्योंकि उसका जो पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज़ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स विद वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही रहता है, आया। तो इस वजह से साइज ऑफ एन एनाइन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम, है ना, उसके एनाइन का जो साइज होता है वो लार्ज होता है देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। क्यों, बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज, एडिशन हो जाता है ना एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या होगा, दैट विल इंक्रीज रिपल्शन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स एंड अ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज कम कर देगा और रिपल्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आयोनिक रेडियस आपको दे के रखा है फ्लोराइड आयन का, फ्लोराइड, अगर फ्लोरीन बोलूँ तो एफ, फ्लोराइड आता है ना तो एफ माइनस होता है, ठीक है। फ्लोराइड आयन का मान लो अगर आयोनिक रेडियस है वो 136 पिकोमीटर है, वेयरस एटॉमिक रेडियस जो है फ्लोरीन एटम का वो ओनली 64 पिकोमीटर है। ऑन दी अदर हैंड एटॉमिक रेडियस जो सोडियम का है वो 186 पिकोमीटर है, कंपेयर टू आयोनिक रेडियस अगर कंपेयर करें तो 95 पिकोमीटर आपको सोडियम पॉजिटिव के लिए मिलेगा। ओके तो ये था आप लोगों का आयोनिक रेडियस के, आपको पता चल गया है कि किस टाइप से ये एनाइन और कैटाइन का साइज़ के बारे में बताया है। और उसके बाद हम देखते हैं व्हेन वी फाइंड सम एटम्स, और आयन का अगर देखें तो विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है जिसमें एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखो, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ओके, एक होता था हमारे पास कैटायन, इसके बारे में अभी पढ़ा, एक होता था एनायन, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा O- F- Na पॉजिटिव Mg पॉजिटिव हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, है ना। क्यों, क्योंकि देखो O-2 है तो ऑक्सीजन का अब कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन O-2 है तो -2 मतलब क्या हुआ, उसमें 2 ऐड हो जाएंगे। ओके, तो 8 + 2 करोगे तो 10 आएगा। F- दिया है, F- फ्लोरीन में कितना होता है, 9 होता है, तो 9 और एक F- है तो 9 + 1 कर दोगे, माइनस है, -1 चार्ज है ऊपर तो +1 ऐड करोगे तो 9 + 1 10 होगा। सोडियम पॉजिटिव है तो सोडियम का 11 होता है, तो पॉजिटिव मतलब एक माइनस कर दोगे तो 11 - 1 10 हो जाएगा, Mg + 2। तो ऐसे आप देखोगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे आपको, दैट इज़ द 10। ओके, ये 1 मार्क में पूछेंगे। देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट, बिकॉज उनका रेडिया थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस, उनके चार्जेस अलग अलग है ना, इस वजह से। ओके, कैटाइन जो होता है विद उसका ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होता है, विल हैव अ स्मॉलर रेडियस। अब कैटाइन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा होता है तो उनका रेडियस कैसा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पॉजिटिव वाले होते हैं इस वजह से। और एनायन का अपोजिट हो जाता है, विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस, उनका
नेगेटिव चार्ज एनाइन में ज़्यादा होता है, इस वजह से उनका रेडियस भी ज़्यादा होगा, तो विल हैव द लार्जर रेडियस। और इन केस हम कह सकते हैं नेट रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल, यानी रिपल्शन यानी क्या हो रहा है, नेट रिपल्शन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का आउटवे अगर हम करें तो न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपांड इन साइज। तो न्यूक्लियर चार्ज और आयन को अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपांड होने लग जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है एनाइन और कैटाइन के केस में। अब ये 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं आपको। प्रॉब्लम 3.5 देखोगे ज़रा। प्रॉब्लम 3.5 सारी थियरी है, इस वजह से मैं थियरी आपको करवा रही हूँ। आप लोगों को टेक्स्ट बुक से सारे एक एक लाइन रेफ़र करनी है, और ना समझ में आए तो मुझसे पूछना है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने का कुछ इतना है ही नहीं। तो प्रॉब्लम 3.5 जो है उसमें देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलर साइज़। कौन सा ऐसा स्पीशीज़ होगा जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलर साइज़ देखने को मिलेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, mg है, mg+2, al+3 ऐसा। तो सोल्यूशन में आप देखोगे तो एटॉमिक रेडियाई जो डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, हम जानते हैं, ये आपको हमेशा ऐसा पूछेंगे एटॉमिक रेडिया क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड जाते हैं। तो एक अक्रॉस द पीरियड है ना, और एक डाउन द ग्रुप, ये 2 चीज़ तो आपको ध्यान ही रखना पड़ता है। तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड हम जानते हैं, और कैटाइन का स्मॉलर होता है देन देयर पेरेंट्स एटम। ओके, अब अमॉन्ग हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो होते हैं उनमें क्या होता है, द वन विद द लार्जर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस। अगर जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, उसका स्मॉलर रेडियस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट स्पीशीज़ है वो देखो, सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज किसका आएगा, मैग्नीशियम आएगा, है ना, और इस वजह से स्मॉलर वन इज़ दी एल्यूमिनियम+3। आपको पता है लार्जेस्ट स्पीशीज़ जो है यहाँ पे जिसका लार्जेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या है यहाँ पे, mg, है ना। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस, तो उसका रेडियस एकदम कम होगा। तो हम जानते हैं लार्जेस्ट स्पीशीज़ कौन सा है, इसमें mg है, वो पहले आता है, और जो स्मॉलेस्ट वन है वो एल्यूमिनियम+3 आएगा। क्लियर, ओके। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम साइज़ के हिसाब से जाते हैं। मैग्नीशियम है, फिर क्या आता है अपना, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे साइज़ आते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, तब तक के लिए अभी इतना ही है। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।